स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आरएमओ 2025 का सवाल नंबर 2। देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको पहले ही बता दिया है, सवाल अच्छे होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यू मस्ट बी वेल अवेयर विथ ऑल दीज थिंग्स, सो नो नीड टू एक्सप्लेन दिस। डाइविंग स्ट्रेट इनटू क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 नंबर थ्योरी, या यूँ कह सकते हैं अलजेब्रा का सवाल है। देख करके बड़ी सिमेट्रिक सी एक्सप्रेशन लग रही है। a प्लस टू अपॉन बी इक्व टू बी प्लस टू अपॉन सी, सी प्लस टू अपॉन ए, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए, सच में ऐसा कुछ दिख रहा है, क्या ही आदमी शुरू कर सकता है? आदमी कहाँ से ही स्टार्ट करे? क्या कर सकते हैं? हमें क्या दिख रहा है? कुछ समझ में ऐसा नहीं आ रहा है कुछ एज सच, तो इस वाली बात से स्टार्ट करते हैं। इससे लेके देखते हैं कुछ बन रहा हो। ए प्लस टू अपॉन बी इज इक्व टू बी प्लस टू अपॉन सी। यहाँ के बाद मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक रूल्स, लाइक थिंग्स टुगेदर, एक तरह की चीज़ें एक तरफ, एक तरह चीज़ें एक तरफ करिए। तो ऐसा करते हैं ना, बी इधर ले आते हैं, मतलब टू अपॉन टू टू टाइप वाली चीज़ जो रैशनल टाइप की है ना, जैसे करके समथिंग अपॉन समथिंग फ्रैक्शनल टाइप चीज़, वो एक तरफ, और जो सीधे सीधे ऐसे लिखा हुआ है न्यूमरेटर वाला पार्ट केवल जो है वो एक तरफ। तो टू अपॉन सी माइनस का टू अपॉन बी। अच्छा हो गया, एलसीएम ले लेते हैं। तो ए माइनस बी, या यहाँ लिख, एक ही बात है, यहाँ से ए माइनस बी, दिस इज इक्व टू टू टाइम्स एलसीएम लिया बी माइनस सी अपॉन में बी सी। ये एक रिजल्ट आ गया, पता नहीं क्या आया है नहीं मालूम, लेकिन ये कुछ आ गया है। हमें ये चाहिए, हमारा एम यहाँ पे फोकस इस जगह हो कि कहीं से ए स्क्वायर बी इस टाइप की चीज़ आ जाए। ओके, ए स्क्वायर बी, यहाँ से कुछ आया नहीं, गुना करके भी ए स्क्वायर बी नहीं आ पाएगा। थोड़ा सोचते हैं, ए स्क्वायर बी कि ये कहाँ से आएगा, जो ए स्क्वायर बी, ऐसा करते हैं, ठीक है ना, ए स्क्वायर बी चाहिए इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को, दोनों को इक्वेट करते हैं, इसको और इसको, ए स्क्वायर भी चाहिए ना, इसको और इसको इक्वेट करते हैं। एक सेकंड कहीं किनारे में करके देखते हैं यहाँ पे, या इसी को रख के करें क्या, एक ही बात है, अंत में करना सभी को है। ए दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी प्लस टू अपॉन ए। ये यहाँ पे इन दोनों को लेके किए थे, यहाँ पे इन दोनों को लेके किया। इस वाले में क्या करिए ना, इस वाले में एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट ही। हमें लगता है शायद कहीं से ए स्क्वायर भी आएगा। ऐसा क्यों हमको इंट्यूशन लग रहा है कि ए स्क्वायर भी आएगा? थोड़ा सोचिएगा। देखिए, हमें दिख रहा है एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा क्या, ए बी, और इधर डिनोमिनेटर में आएगा ए, वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। शायद ये बात चमकी हो, होता है ना कि बात क्लिक करना, हाँ वाह सही है, कि ऐसे तो हो ही जाएगा काम। तो ये उससे ए स्क्वायर भी आएगा, कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ काम हो रहा होगा। इससे कुछ फ़ायदा अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, रहने देते हैं। करते हैं एलसीएम, कितना आ जाएगा, ए बी प्लस टू अपॉन, ऐसा करते सुनिए ना, दो स्टेप्स एक साथ करते हैं, इतना तो आपको आना ही चाहिए। अपॉन बी, वो उधर गुना कर दिए, और इधर वाला जो अपॉन ए था वो इधर गुना कर दिए, तो बी टाइम्स ए सी प्लस का टू। ये शायद बात समझ में आई हो, सिंपल सा है। तो बी ए टाइम्स कितना आ जाएगा, ए बी प्लस टू, और बी टाइम्स ए सी प्लस टू। अच्छा हो गया। अब इसके बाद हम वैसे समझिए, इतना कुछ करने के बाद इसको अच्छे से अरेंज करते हैं, देखते हैं अरेंज करके ये कितना बन रहा है। ए स्क्वायर बी जो हमें चाहिए था, व्हाट इज डिजायर्ड, व्हाट इज सपोज टू बी फाउंड, ये हमको चाहिए ही चाहिए था, ए स्क्वायर बी प्लस आगे लिख लेते हैं जो जो चीज़ें आ रही, प्लस का टू ए इज इक्व टू ए बी सी प्लस का टू बी। तो यहाँ से एक बात बन गई क्या, ए स्क्वायर बी की वैल्यू आ गई कितनी, ए बी सी प्लस टू बी माइनस का टू ए, कुछ ऐसा आ गया, ए बी सी प्लस का टू बी माइनस का टू ए। ओके गुड, इसको रखने देते हैं। कहने का मतलब हुआ क्या, ए स्क्वायर बी की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, ए बी सी प्लस टू बी माइनस टू ए। थोड़ा सा देखिए, इस चीज़ को बोलते हैं सिमेट्री, साइक्लिसिटी, सिमेट्री। अगर हम थोड़ा सा सिमेट्री से सोचें, जैसे अगर ऐसे एज यहाँ पे देख लेते हैं कि एज ए स्क्वायर बी की वैल्यू आ गई है ए बी सी प्लस का टू बी माइनस टू ए। सिमिलरली देख क्या रहे हैं ना, पैटर्न क्या है कि ए बी सी की वैल्यू है, सॉरी ए स्क्वायर बी की वैल्यू है, ए बी सी आएगा ही आएगा साइक्लिसिटी से, बाकी सब करने की आवश्यकता नहीं है, सिमिलरली आ जाएंगे वो। ए बी सी यहाँ क्या है, टू बी, ये जो बी है ये पॉजिटिव में है, ए स्क्वायर है
ध्यान रहे जिसका स्क्वायर है वो माइनस का 2a करके है। ओके, सिमिलरली ऐसा करते हैं, बी स्क्वायर सी और सी स्क्वायर ए की वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, ये बात दिमाग में कहाँ से आ रही है? ऐसा नहीं कि हमें सॉल्यूशन मालूम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, दिमाग में यहाँ से आ रही है, हमको ये चीज़ चाहिए ना, इसके मॉड की वैल्यू चाहिए, वो चाहिए तभी ना जब वो लाएंगे। लिखते हैं बी स्क्वायर सी, ये कितना आ जाएगा? सिमिलरली ए बी सी, बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर भी था ना तो यहाँ -2a था, बी स्क्वायर वाले में कितना आ जाएगा? +2c माइनस का 2b, और ए बी सी प्लस का 2a माइनस का 2c। हमें पूछा गया कि इनको जोड़ करके कितना होगा, इनको जोड़ते हैं तो कितना आ गया? ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी प्लस का सी स्क्वायर ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये आ गया 3abc। ये ध्यान दीजिएगा, टेलीस्कोपिक टाइप का पैटर्न बन गया, 2b से 2b, 2c से 2c एंड 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आंसर इसका 3abc। ये लेकिन फिर वही दिक्कत, 3abc ये आंसर थोड़ा ना होगा, आंसर तो कुछ इंटीजर्स आना चाहिए, कुछ इंटीजर कर रहे हैं सॉरी, कोई रियल नंबर्स आना चाहिए। करते हैं ट्राई। इसके बाद एक सेकंड, हमें क्या दिख रहा है ना कि यहाँ से हमको अगर कहीं से ए बी सी की वैल्यू आ जाए तो काम बन जाएगा। ए बी सी आ जाएगा, मान लिया कि ए बी सी आ गया से 5, तो 3 5 या 15 आ जाएगा इसका आंसर। देखते हैं ए बी सी की वैल्यू। अब ए बी सी वैल्यू के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी, सही में वो देखिए, वो सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हमें क्या इंट्यूशन ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ यार बी सी है, कहीं यहाँ से ए आ जाए, यहाँ ए आ जाए, बटा में ए कर दें कुछ तो कुछ कुछ काम बन जाए, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है हमको। देखिए करते हैं, इसको अटेम्प्ट करते हैं। देखिए ऐसे क्या कर रहे हैं ना, ये ए माइनस बी है, इसके बाद क्या करिए, ए माइनस बी इक्वल टू 2 टाइम बी माइनस सी। सिमिलरली जब ए बी है यहाँ पे तो साइकिल में ए बी के बाद बी सी है, और जो जो ऊपर है वही नीचे है, बी माइनस सी, ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू बी सी, तो सी माइनस ए बटा में सी ए, और सिमिलरली ये ए बी सी हो गया, सी माइनस ए, ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू साइकिल में ए बी सी, सी ए के बाद ए माइनस बी बटे में ए बी, ये आ जाएगा। इन तीनों को गुना कर लीजिए। अच्छा, ये बात दिमाग में कहाँ से आई? ऐसा कुछ आने के बाद किनको गुना करना है, थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा सा अगर एक स्टेप आगे का सोचें, नहीं बोलते हैं फॉर सी करना, मतलब थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोच, दूरदर्शिता, थोड़ा सा विजनरी सोच रखें कि हाँ आगे चल के 1-2 स्टेप बाद ऐसा कुछ होगा, वो वाली बात थोड़ा सोचें। देखें ए माइनस बी यहाँ से सब मल्टीप्लाई करेंगे तब की बात कर रहे हैं, ये ए माइनस बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बी माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा ना ए माइनस बी टाइम्स बी माइनस सी टाइम्स सी माइनस ए इक्वल टू, लिख ही देते हैं जाइए, ए माइनस बी टाइम्स बी माइनस सी टाइम्स सी माइनस ए, 2 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 टाइम्स ऊपर कितना आएगा? बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी अपॉन बी सी ए बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छी बात, ये एक अच्छी बात सवाल में क्या है, आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट बोल रखा है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, मीन्स ए बी सी आर नॉट ऑल आइडेंटिकली इक्वल, सब इक्वल नहीं है, दे कैन बी कैंसल्ड आउट वेर एवर नेसेसरी, जब भी आवश्यकता हो, वेन एवर एंड वेर एवर पॉसिबल। काटिए ए माइनस बी माइनस सी से ये तीनों आपस में कट गए, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ देखिए ना कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं आ जाएगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिस इक्वल टू 8, या यूं कहें ए बी सी इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, ए बी सी के प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2√2। जैसे ही ये आया, अब यहाँ पर रख दीजिए, तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए, 2√2 या माइनस 2√2 रखिए, ये 6√2 या माइनस 6√2 बनेगा, मतलब नहीं है, डजेंट मैटर, अ मॉड हैज ऑलरेडी बीन पुट हियर, आंसर 2√2 इंटू 3 6√2। तो ये कुछ करना था, ये थैंक यू, ये था सवाल। होप अगर आपने ध्यान से सुना हो आखिरी 10 मिनट की बातें तो आपको समझ में आई होंगी बात कि क्या हुआ है। तो सवाल मिला जुला के अच्छा था, इतना सोच पाना इन ए फर्स्ट अटेम्प्ट सच में बड़ी बात है। वैसे दिक्कत की बात नहीं है, होता क्या है कि आपको ओलंपियाड सवाल में सफिशिएंट समय मिलता है एक सवाल करने का। सोचिए ना 3 घंटे के पेपर में आपको अगर 6 ही सवाल करने को मिल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट लगभग आधे घंटे पढ़ रहे हैं हर सवाल पे, तो आधे घंटे में एक बार 2 बार चाहें तो आप अटेम्प्ट करके री अटेम्प्ट करके गलत करके आगे बढ़ के पीछे मुड़ के कर सकते हैं ट्राई। और आपने ढेर सारी अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो क्वाइट सॉल्वेबल था क्वेश्चन, ये इसमें कहीं कोई जान नहीं था। आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे सवाल और अच्छे होते जाएंगे। सो दैट्स इट, ये रहा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 था ये हमारी तरफ से। थैंक यू।
ऑल द बेस्ट सब लोगों को, जो लोग भी आगे कुछ अच्छा करना चाह रहे हों इस फील्ड में।